इसलिए एनिमे स्टार्ट होता है जब ओटोनॉशी उठता है, वो रियलाइज़ करता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो उसको बेसिकली यूरी बताती है कि भाई तू आफ्टर लाइफ में है, हम एक नए वर्ल्ड में हैं जहाँ जो लोग रीइंकारनेट नहीं हुए, जिनकी सोल स्ट्रिप नहीं हुई, वो लोग इस वर्ल्ड में आ जाते हैं और ये हमारी दुश्मन है एंजल, इस पर अटैक करना है, ठीक है। तो उसकी तरफ गोली दागे हुए होती है। ओटोनॉशी एंजल की तरफ जाता है, एंजल उस पर अटैक कर देती है, वो उठता है हॉस्पिटल में। यूरी बेसिकली ओटोनाशी को सारी चीज़ें बता सकती है कि वो आफ्टर लाइफ में वो रीइंकारनेट नहीं हुआ है अभी, इसीलिए वो आफ्टर लाइफ में वो फंसा हुआ है अर्थ और रीइंकारनेशन के बीच में। और उसके लाइफ में कुछ तो हुआ होगा, बट उसके पास कोई मेमोरीज़ नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि किसी के पास भी इनिशियली मेमोरीज़ नहीं होती और धीरे से सारी मेमोरीज सबको वापस आती हैं। और ओटोनाशी को काफ़ी टाइम लग जाता है, बट आगे भी उसकी मेमोरीज नहीं आती। खैर वो तो बात की बात है। पहली चीज़ तो ये है कि वो हॉस्पिटल में उठता है, जैसे वो उठता है उस पर नावी अटैक कर देता है फिर से। तो भाई रैंडमली ये लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, लाइक इट्स नथिंग ब्रो, दे जस्ट कीप ऑन अटैकिंग, बिकॉज डेथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, दे जस्ट किल एंड स्टफ, इट्स वियर्ड। ओके, इसको छोड़ो। खैर तो बेसिकली वो फिर से रीइंकारनेट हो जाता है सेकेंड टाइम। अरे वो उसको कितनी बारी अटैक करते हैं, कितनी बारी रीइंकारनेट हो, वो सब छोड़ो। बेसिकली अभी प्लानिंग चल रही होती है कि मील टिकट्स चोरी करेंगे जो एनपीसीज होते हैं इसमें। एनपीसीज पता है क्या बताए हैं? एनपीसीज जो रियल लोग नहीं हैं, कैरेक्टर्स बने हुए हैं इस वर्ल्ड में जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये बाकी सब चीज़ें करेंगे बट ये एक्चुअली केपेबल नहीं है इमोशनल होने के, बाकी चीज़ों के। तो बताती है एनपीसी से जाके चोरी मारेंगे मील टिकट्स की, और अपना भाई हमें कुछ लाइक अर्न करना नहीं पड़ेगा। हम वैसे तो ये लोग स्कूल जाते नहीं है, स्कूल सिस्टम का पार्ट है नहीं, तो ये बेसिकली चोरी करके मील टिकट्स कमाना चाहते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। ये नहीं चाहते ये लोग रीइंकारनेट हो जाए स्कूल से ग्रेजुएट होके वगैरह। अरे यार वो जो भी चीज़ है, ठीक है, समझ जाओ यार, वो बात की बात है। पहले हम डिस्कस करते हैं मील टिकट्स की चोरी क्या करते हैं। पूरा प्लान करते हैं, गिल्ड के अंदर घुसते हैं, अटैक करते हैं, लड़ाई झगड़ा वायलेंस, फिर ये लोग टिकट्स लेके अपना मस्त मील वील खाते हैं, ठीक है, बढ़िया। और फिर वो जो हमारी एंजल होती है उसको दिखाते हैं कि कैसे वो नॉर्मल अपना जी रही है वगैरह सब कुछ, और ये लोग कैसे बार बार उसको सैबोटाज करने की, तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ग्रेड्स भी नीचे ले आते हैं, और भाई फाइनली पता है क्या होता है, उसको स्कूल प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाता है एंजल को। तो अगला जो स्कूल प्रेसिडेंट है वो नावी को बना दिया जाता है। नावी बेसिकली यूरी का जो चेला होता है वो होता है नावी। नावी था, हाँ, नहीं कोई और था। अरे दोनों सेम से लगते हैं, अलग भी हूँ तो। खैर, तो वो क्या कहते हैं, नावी जो होता है वो बेसिकली थोड़ा ईवल होता है। जब प्रेसिडेंट वो पकड़ के सबको जेल में डाल देता है, बहुत हैवक क्रिएट करता है, एनपीसीज की एक आर्मी बना लेता है, एनपीसीज जो बॉट्स होते हैं इनको अपने फेवर में ले लेता है। इसी टाइम अराउंड यूरी अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी अर्थ पे लाइफ अनजस्ट थी, गॉड हैज़ बीन अनजस्ट, द वर्ल्ड हैज़ बीन अनजस्ट वगैरह। वो अपना मतलब बेसिकली रैंट कर रही होती है कि कैसे वो एक दिन जब घर पे अकेली होती है अपने दोनों बहनों के साथ, उस पर अटैक हो जाता है और उसकी बहनों को मार दिया जाता है, इसलिए वो अभी इस आफ्टर लाइफ में है। तो वही चीज़ है, वो इसलिए रीइंकारनेट नहीं होना चाहती है। हाँ, तो उसी टाइम पे बेसिकली जब ये लोग गिल्ड में घुस रहे होते हैं मील टिकट स्टील करने के लिए, तो एक बैंड होता है गर्ल्स डेड मॉन्स्टर्स, तो उसका परफॉर्मेंस चल रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो म्यूज़िक से बहुत उसका लगाव होता है। इकाज़ावा का जो इस बैंड की मेन मेंबर है, उसकी लाइफ दिखाते हैं अर्सो कि कैसे उसके घर में वायलेंस वगैरह होता है, और एक दिन उसके फादर उस वायलेंस के रहते ही उसका मर्डर हो जाता है उसके फादर द्वारा। तो वो चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, पूरा। तो वो रीइंकारनेट हो जाती है जैसे वो म्यूज़िक परफॉर्मेंस करती है, और फिर वो ओटानाशी से कन्वर्स करती है, उसके बाद वो रीइंकारनेट हो जाती है। बेसिकली उसकी रीइंकारनेशन दिखाई है। तो अब एक यूई नाम का नया कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है। यूई कहती है कि मैं इसकी जगह ले लूँगी, बट उसका गाना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसको सिंगिंग नहीं आती लाइक प्रॉपर। बाद में वो इम्प्रूव कर जाती है, खैर अभी फ़िलहाल तो कंडीशन बहुत गंदी है, ठीक है, समझ जाओ बात। तो यूई बहुत चीज़ों में हाथ पैर मारती है, बट वो बहुत इनएफिशिएंट होती है हर चीज़ में। और लाइक उसको बेसबॉल टूर्नामेंट जब चल रहा होता है स्कूल में, उस टाइम के अराउंड भी ओटोनाशी उसको मतलब सारी ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ बेसबॉल की सिखा देता है। नहीं तो उसको खुद भी मतलब करना नहीं आ रहा होता, बट वो बहुत मतलब वो है फुल ऑफ विगर एंड पैशन, और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो है एंथुजियास्टिक, ठीक है। वो बताती है कि उसकी लाइफ में एक अनफुलफिल्ड विश थी मैरिज की,
और अगर वो पूरी हो जाए तो वो भी रीइंकार्नेट हो जाएगी। तो हिनाटा बताता है कि आई विल हेल्प यू इन रीइंकार्नेटिंग, मैं तुमसे मैरी करूँगा। तो यूई भी इसी तरह कुछ, यूई और हिनाटा का बॉन्ड दिखाया जाता है और यूई की भी रीइंकार्नेशन हो जाती है इसके बाद। तो बेसिकली इस टाइम के अराउंड जब नावी हमारा प्रेसिडेंट बन गया होता है, वो पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाल रहा होता है, एनपीसी की आर्मी बना ली होती है इसने, और बेसिकली वो एंजल और ओटोनाशी को पकड़ के जेल में डाल देता है। बट यूरी को ओटोनाशी समझाता है कि हमारे को एंजल की हेल्प से ही हम सारे राज जान पाएंगे इस वर्ल्ड के सब कुछ। तो यूरी नावी को समझाती है और नावी लेकिन फिर भी नहीं जाने देता इनको। तो बेसिकली वो यूरी इनको छुड़ा देती है और फिर वो बेसिकली क्या होता है, ओटोनाशी देखता है कि यामामोटो पता नहीं क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, वो उसको मार पीट दिया होता है नावी ने और एनपीसीज की मदद से। तो नावी पे ओटोनाशी जाके अटैक कर देता है। नावी उसको अपनी अब अर्थ की अपनी लाइफ बताता है, ठीक है, कि कैसे अर्थ पे उसके लाइफ थी, कैसे उसने अपने डिसीज ब्रदर की जगह लेनी पड़ी, काम कम कर कर उसका नाम वो जो उसका ऋण था वो चुकाना पड़ा, और कैसे अनफेयरली अनटाइमली उसकी डेथ हो गई इतनी कम एज में, सारा वो बताता है। तो अब इस टाइम के अराउंड क्या होता है कि ओटोनाशी की मेमोरी नावी की मदद से यूरी बोलती है, नावी को समझाती है, क्योंकि नावी यूरी के लिए सिम्प करता है ऑलरेडी। नावी की तो सारी बात मानेगा। तो नावी क्या करता है, नावी बेसिकली उसको हिप्नोसिस में डाल के, नावी के पास हिप्नोसिस की पावर होती है समहाउ, तो उसको हिप्नोटाइज करके उसकी मेमोरीज़ वापस ले आता है। और उसकी मेमोरीज़ में पता लगता है कि वो एक मेट्रो में होता है और मेट्रो क्रैश कर जाती है एक अंडरग्राउंड कहीं, और वो लोग मेट्रो से किसी तरह निकलते हैं। तो वो रियलाइज़ करते हैं वो एक किसी गुफा में फंसे हुए हैं और यहाँ कोई निकलने का चारा नहीं है, बहुत दिन हो जाते हैं, रेस्क्यू नहीं होता। और इसी दौरान ओटोनाशी सबकी हेल्प करता है, बट ओटोनाशी खुद सर्वाइव नहीं कर पाता इसको, तो वो दिखाई मेमोरी। बट इसी के दौरान पता है क्या होता है, इनको पता लग जाता है कि एंजल बुरी नहीं है, एंजल एक नॉर्मल चाइल्ड थी जो मर गई और इसमें आई भी है। और इनको अब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड है क्या एक्चुअली। बट इसी कोर्स में सारे एनपीसी शैडो बनना शुरू कर देते हैं, और ये शैडोज़ जिन पे अटैक कर रही होती हैं वो सब एनपीसीज बनते जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये सीन होता है, एनपीसी सारे शैडोज़ बन के अटैक कर रहे हैं और वो लोग एनपीसीज बन रहे हैं जिन पे अटैक हो रहा है। मतलब एक बंदा होता है ब्लू बालों वाला, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, और उस पर अटैक करते हैं, वो पूरा एनपीसी बन जाता है, वो क्लास जाने लग जाता है रोज़ रोज़, मतलब बाकी एनपीसीज की तरह नॉर्मल उसका वो हो जाता है। तो ना वो रीइंकार्नेट होता है बंदा, ना वो कुछ होता है, वो फंस जाता है उसी वर्ल्ड में एनपीसी बन के। तो अब ये रियलाइज़ करते हैं हमें रीइंकार्नेट करना तो ज़रूरी है। तो बेसिकली इसी दौरान हमारे को लाइक पूरा वो बेसिकली तुम देखोगे तो इसमें एंजल जो है उसका नाम कनाडे है, और वो मतलब उसकी लव इंटरेस्ट है ओटोनाशी के, ठीक है, समझ रहे हो, ओटोनाशी के लिए दिल में फीलिंग्स है उसके लिए। तो ये चीज़ है। तो ओटोनाशी, एंजल यानी कनाडे, और यूरी, और बेसिकली ये सब यावी वगैरह, ये सब लास्ट डे पे हिनाटा वगैरह ये सब रह जाते हैं। यूई रीइंकार्नेट हो जाती है क्योंकि उसकी शादी हो जाती है हिनाटा के साथ, और वो रीइंकार्नेट हो जाती है ऑलरेडी पहले ही। बट अब लास्ट डे पे ये लोग बचे हैं और ये ग्रेजुएशन अपनी प्लान करते हैं। तो ये ग्रेजुएशन सेरेमनी देते हैं पूरी, और सबसे पहले यूरी रीइंकार्नेट हो जाती है, फिर उसके बाद हिनाटा फॉलो करता है, और लास्ट में हमारे एंजल और ओटोनाशी बचते हैं। तो ये सीन पूरा हार्ट ब्रेकिंग है अगर तुमने देखा होगा। बेसिकली उसको ओटोनाशी बोलता है कि हम दोनों यहाँ रह सकते हैं, हमें रीइंकार्नेट होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो लाइक सोलेस मिला है यहाँ पे आके। बट एंजल उसको बताती है कि मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही था कि मैं तुम्हें थैंक यू बोल सकूँ, और तुम वही हो जिसने मेरे लिए अपना हार्ट कंट्रीब्यूट करा अपनी डेथ के बाद, और जैसे ही तुम्हारा हार्ट मेरे अंदर इम्प्लांट हो जाएगा मैं वर्ल्ड अर्थ पे वापस चली जाऊंगी। ओटोनाशी उसको हक कर रहा होता है और वो वैसे ही गायब हो जाती है वहाँ से, और रीइंकार्नेट नहीं होती, वो एक्चुअल अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाती है, और ओटोनाशी अकेला बच जाता है। फिर एक बोनस एपिसोड भी हमें दिया गया था जिसमें थोड़ा सा दिखाया गया था कि
ओटोनॉशी कैसे वहाँ रह रहा है और कैसे कमांड कर रहा है उस वर्ल्ड को। ओटोनॉशी एक तरीके का नया एंजल बन गया उस वर्ल्ड का, समझ रहे हो। और एक नया कैरेक्टर हमें दिखाते हैं, वो उससे जाके मिलता है वगैरह सब कुछ, तो उसको बताता है चीज़ें। और तो वो वाला यार बोनस एपिसोड भी देखना एक बारी, वो भी सही है मतलब। और कौन कौन चाहता है यार सेकंड एपिसोड आए? मैं तो चाहता हूँ एक सेकंड एपिसोड बोलो सीज़न आए। सेकंड सीज़न डेफिनेटली आना चाहिए भाई, बहुत इमोशनल एनिमे था और मतलब मेरे को फेवरेट एनिमे था भाई ये, मेरे दिल से मेरा फेवरेट एनिमे है ये आज तक, एंजल बीट्स। जिसने देखा यार, बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्होंने एनिमे देखा हो, इसलिए मैंने इस पर रिकैप बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।